हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं, उनके आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शिक्षा के विषय में जानते हैं कि शिक्षा क्या है। ये समाज की आधारशिला है। इसी के द्वारा समाज के जो विकसित होने के साधन है, मानव संसाधन, वो विकसित होते हैं, उनका विकास होता है। तो इस प्रकार से समाज में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। इसलिए हमेशा से यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य समाज के उद्देश्यों के अनुकूल हों, परंतु केवल सामाजिक कारक ही शिक्षा के लक्ष्यों को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि दर्शन, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रौद्योगिकी इत्यादि सभी का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। तो शिक्षा के जो उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका अध्ययन हम कई शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले जो फैक्टर्स है जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है वह है कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक आधार या सांस्कृतिक कारक। तो प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, अर्थात प्रत्येक समाज के अपने आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, मान्यताएं होती हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति का संरक्षण एवं हस्तांतरण करता है। और हमारा जो देश है भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में तो छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान देकर सांस्कृतिक समरसता स्थापित करना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो जैसी संस्कृति होती है जिस समाज की, उससे भी शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। उसी के आधार पर बच्चों में उसी तरह के संस्कार का विकास करने का प्रयास किया जाता है। अब फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है साइंटिफिक फैक्टर्स। तो अभी जो 21वीं शताब्दी है उसमें विज्ञान एवं तकनीकी का विकास हम देख रहे हैं चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और विज्ञान एवं तकनीकी का विकास चरम सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए वर्तमान में प्रत्येक जो राष्ट्र है वो अपने नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उन्नति को आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं। और आधुनिक शिक्षा इससे बहुत ही अधिक प्रभावित है। तो चूंकि अभी समाज में विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो शिक्षा के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और प्रत्येक स्तर पर प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना और आधुनिक शिक्षा प्रदान करना भी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसका जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसीलिए कहा गया कि अतः व्यक्ति को सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति बनाने के लिए समाज की आवश्यकता, मांग, आदर्श आदि को आधार बनाकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात समाज की जैसी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आदर्श होते हैं, उसी के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में समाज धर्म और अध्यात्म से प्रेरित था, तो उसी तरह के उद्देश्य शिक्षा में शामिल किए गए और शिक्षा के द्वारा उसी प्रकार के गुण विकसित करने का प्रयास किया जाता था। नेक्स्ट है जो फैक्टर है जिससे कि शिक्षा प्रभावित होती है वह है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स।
तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा विश्व है वह भौगोलिक समस्या का सामना कर रहा है और भूमंडलीय तापमान में दिन प्रतिदिन वृद्धि भी होती जा रही है। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और इत्यादि से बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी घटनाएं भी घट रही हैं बहुत ही अधिक। इसलिए सभी देशों ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण एवं भौगोलिक समस्याओं से अवगत कराने के लिए और उसके प्रति सजग बनाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए उसे पाठ्यक्रम में जोड़ने की अनुशंसा की। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2005 में सीबीएसई बोर्ड में के पाठ्यक्रम में पर्यावरण की शिक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचे विषय को अनिवार्य बना दिया गया है। और वर्तमान में शिक्षा के सभी स्तरों में या फिर सभी विषयों में पर्यावरण शिक्षा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात जो भौगोलिक कारक है वो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित कर रही है और एक शिक्षा का उद्देश्य हो गया छात्रों को जो भौगोलिक वातावरण है उसके प्रति जागरूक और सजग बनाना। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है व्यक्तिगत कारक। जैसे कि जैविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मनुष्य क्या है, वह एक बौद्धिक प्राणी है और शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाए। और सर्वांगीण विकास में बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास आ जाता है। इसमें उसके आंतरिक गुणों का विकास करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, समायोजन क्षमता इत्यादि का विकास शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना जाता है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। कोई भी समाज हो या राष्ट्र हो, उसकी आर्थिक दशा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राष्ट्र आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं वहाँ की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नव युवकों को तैयार करना होता है जो कि देश के आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सके। और जैसे कि वर्तमान में देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योग, तकनीकी और विज्ञान पर आधारित शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए वर्तमान में छात्रों के शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता जा रहा है कि वो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें और इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करें जिससे कि वो किसी न किसी लाभप्रद नौकरी में लग जाए, कोई ना कोई व्यवसाय कर ले। अतः अधिकतर आज के जो विद्यार्थी हैं वो दर्शन, कला और संस्कृत जैसे विषयों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, बल्कि MBA, MCA, MTech इत्यादि की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। और अभिभावक भी अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहां से पढ़कर वे किसी अच्छी नौकरी में लग जाएं। अब फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अभी हम देखते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान को बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है और जो भी शिक्षा की व्यवस्था होती है वह बालक के मनोविज्ञान को देखकर, अर्थात उसकी योग्यता, रुचि, क्षमता, आवश्यकता को देखकर उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से जो मनोविज्ञान है वह भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। बालक जिस उम्र का होता है उसके आधार पर उसकी रुचि को देखते हुए, योग्यता को देखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो फैक्टर्स थे ये शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं और शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे इन फैक्टर्स पर ही निर्भर होता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।